बच्चों, एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अगर मेरे चैनल की वीडियो पाना चाहते हो तो पहले चैनल का नाम एसपीजी क्लासेज लिखिए, फिर आप जिस क्लास में हो क्लास का नाम डालिए, फिर जिस लेसन की आप वीडियो प्राप्त करना चाहते हो उस लेसन का नाम लिखो, वीडियो आपको मिल जाएगी। आज हम कक्षा 10 की हिंदी पढ़ाएंगे नदी लेसन, जिसको केदारनाथ सिंह ने लिखा है। इसमें लिखा है कि अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी और दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। तो बच्चों, यहाँ पर अगर माने होता है यदि और छू माने स्पर्श और कबाड़ी माने रद्दी का रोजगार करने वाला, है ना। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि नदी की एक स्वाभाविक गति और दिशा है। यदि तुम धीरे धीरे उसके साथ यात्रा करोगे तो नदी तुम्हें स्पर्श करती रहेगी। यदि तुम उसे भूल कर, है ना, लिखा नहीं ना, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी, है ना। यदि तुम उसे भूल कर किसी दिशा में दौड़ोगे तो वो तुम्हारा साथ नहीं दे पाएगी, तुमसे दूर हो जाएगी। यदि तुम उसके संपर्क में रहोगे, है ना, वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी। यदि तुम उसके संपर्क में रहोगे, उसके साथ चलोगे तो वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। कौन? नदी, है ना। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वह भी तुम्हारे साथ चलती चली जाएगी, यहाँ तक कि यदि तुम कबाड़ी की दुकान पर जाओगे तो वो वहाँ भी पहुँच जाएगी, है ना। कहने का तात्पर्य यह है कि नदी का जल यानी पानी, नदी का जल यदि तुम चाहोगे तो कहीं भी ले जा सकते हो। इसलिए बच्चों, जल ही जीवन है, जल बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बहुत बड़ा जो है कवि ने संदेश दिया है। छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंख बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में, है ना। तो यदि नदी के जल से तुम दूर रहोगे, उसे त्याग दोगे, है ना। देखिए यहाँ पर बच्चों, घोंघे में माने क्या होता है? घोंघे में यानी कवचदार पानी का जंतु एक जीव है। समूची माने संपूर्ण, चुपके माने शांतिपूर्वक, रच लेगी माने निर्माण कर लेगी, है। तो यदि नदी के जल से तुम दूर रहोगे तो उसे त्याग दोगे तो वह कभी भी कहीं भी लोगों की नजरों से दूर रहकर आसमान के करोड़ों ताराओं से भी छिपकर कहीं अंधेरे में कवचदार घोंघे में अपनी एक संपूर्ण दुनिया का निर्माण कर लेगी। तात्पर्य यह है कि नदी सक्षम है, वह अपना पथ स्वयं निर्माण कर लेती है, वह अपना संसार स्वयं निर्माण कर लेती है। नदी में जीवन धारण करने वाले जीव जंतु इसके उदाहरण है। अगर जहाँ जल है तो वहीं जीव जंतु की रक्षा होती है, वही जीव जंतु जीवित रहते हैं। इसलिए नदी को पानी का रूप नदी यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी, है ना। यातना पूर्ण यानी कष्ट पूर्ण, यहाँ पर कठिन दिनों माने क्या होता है? यातना पूर्ण, है ना। और जो है तो यातना पूर्ण दिनों में भी नदी तुम्हें प्यार करती है और तुम्हें सब कुछ देने के लिए तत्पर रहती है। ये नदी यानी पानी, भले ही वह तुम्हारे समक्ष उपस्थित नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही है ना, किंतु यदि तुम उसे ढूंढोगे तो कहने का मतलब है प्यार करती है एक नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं न कहीं, किसी चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई कभी सुनना। जब सारा शहर सो जाए
तो किवाड़ों पर कान लगा धीरे धीरे सुनना। कहीं आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी नदी। तो बच्चों यहाँ पर है ना, तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही है, किंतु यदि तुम उसे ढूंढोगे तो वह तुम्हारे ही आसपास चटाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई दिखाई पड़ेगी। चटाई माने फर्श पर बिछाने वाला साधन, फूलदान माने फूल रखने का बर्तन, है ना। तो फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई दिखाई पड़ेगी, अर्थात उसका अस्तित्व तुम्हें अनुभव होगा। यही सच है, इसे तुम भावनात्मक दृष्टि से देख सकते हो। रात के सन्नाटे में भी तुम इसकी आवाज सुन सकते हो। जब रात में शहर के सब लोग सो रहे हो तो तुम घर के भीतर से किवाड़ों पर कान लगाकर धीरे धीरे मंद स्वर में सुनना, तो तुम्हें अवश्य सुनाई पड़ेगा कि कहीं निकट ही उपस्थित नदी किसी मादा घड़ियाल की कराह के स्वर में बह रही है ना। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि यदि नदी से तुम्हें प्रेम होगा, जल से प्रेम होगा, यानी कहने का मतलब है कि हमें जल जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो जल से प्रेम करो तभी जीवन है। तुम्हें प्रेम होगा तो उसके अस्तित्व का तुम्हें हर क्षण आभास होता रहेगा। समय और दूरी अनुभव करने में बाधक नहीं होती है। तो यहाँ पर कई उदाहरणों के द्वारा जल की महत्ता को केदारनाथ सिंह ने समझाने की कोशिश किया है। इसके बाद बच्चों इसमें क्वेश्चन आता है, नदी शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो नदी और जीवन का अटूट संबंध है। नदी के साथ साथ चलने पर वो तुम्हें स्पर्श करती रहती है। नदी से दूर भागने पर नदी अपना संसार निर्माण कर लेती है। नदी को हृदय में बसाकर कहीं भी जाओगे तो वो वहाँ भी तुम्हारे साथ रहेगी। कठिन दिनों में भी वह तुम्हारे निकट ही किसी न किसी रूप में उपस्थित रहती है। रात्रि के सन्नाटे में भी यदि तुम उसकी आवाज़ सुनना चाहोगे तो बंद किवाड़ों के बाहर किसी माध्यम से उसकी आवाज़ सुन सकते हो। इसके बाद नदी शीर्षक कविता में नदी की गतिशीलता की विशेषताएं लिखिए, बताइए। नदी की विशेषताएं बताइए। तो नदी निरंतर गतिशील रहती है। नदी अपने निकटवर्ती सभी चीजों को स्पर्श करती रहती है। नदी कहीं भी जा सकती है। नदी किसी न किसी रूप में सर्वत्र उपस्थित रहती है। नदी की गतिशीलता का अनुभव सर्वत्र किया जा सकता है। इसके बाद बच्चों, नदी शीर्षक कविता से क्या शिक्षाएं मिलती है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, नदी के स्वभाव से हमें महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है। नदी हमें शिक्षित करती है कि हमें सदैव अपने कार्य में जुटे रहना चाहिए। जैसे नदी कभी नहीं रुकती, वैसे हमें भी हर समय कर्म करते रहना चाहिए। अपने निकटवर्ती लोगों से सद्व्यवहार एवं संपर्क रखना चाहिए। स्वावलंबी होकर निर्माण कार्य में लगे रहना चाहिए। हमें अपने पैरों पर खड़े रहना चाहिए, किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए। लोगों का अहित नहीं कल्याण करना चाहिए। स्वभाव ऐसा हो कि लोग तुम्हें सदैव अपने निकट अनुभव करें। जैसे नदी अपने अनुभव कराती है, वैसे तुम्हें भी लोग अपने निकट अनुभव करें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया एक छोटे से घोंघे में का भावार्थ बताइए। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि केदारनाथ सिंह कहते हैं कि नदी शांत पूर्वक अपने भीतर एक संसार की रचना कर लेती है। एक घोंघे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है। वह घोंघा भी जीवन पाकर गतिशील हो जाता है। जैसे बच्चों, कोई आदमी प्यासा है, वो अगर 2 बूंद पानी पा जाता है तो उसके अंदर जीवन आ जाता है। तो ये प्राकृतिक तत्व है। छित जल पावक गगन समीरा, इनके निकट हमें रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होता है। ये प्राकृतिक तत्व है 5। धन्यवाद बच्चों। वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अन्य बच्चों को भी शेयर कर देना जिससे उनको फायदा मिले। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।